बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का आज समापन होने वाला है। पटना में एक बड़ी रैली का आयोजन भी किया गया है। इस दौरान पटना पहुंचे सीपीआई-एमएल राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य महागठबंधन के सीएम फेस पर मुहर लगा दी है। इसे लेकर राजनीति तेज हो गई है। तेजस्वी यादव के चेहरे पर भले ही कांग्रेस चुप हो जाती है, लेकिन महागठबंधन के घटक दल सीपीआई-एमएल ने साफ किया कि तेजस्वी के चेहरे पर ही महागठबंधन चुनाव लड़ेगी। पटना में रैली के दौरान दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि तेजस्वी यादव के चेहरे पर महागठबंधन चुनाव लड़ेगा। इससे अब कोई भ्रम या असमंजस की गुंजाइश नहीं है। हमारी पार्टी की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट है। महागठबंधन की ओर से वोटर अधिकार यात्रा आज राजधानी पटना में है। इस मौके पर सीपीआई-एमएल के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य अपनी पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक और पदाधिकारी के साथ विधायक आवास से मार्च करते हुए गांधी मैदान के लिए निकले हैं। दीपांकर ने कहा कि लोग जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा में जुड़ रहे हैं, वो दिखता है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। वोटर अधिकार यात्रा में मिल रहे जन समर्थन पर उन्होंने खुलकर खुशी जाहिर की है और चुनाव आयोग के कार्यशैली पर सवाल किए। दीपांकर भट्टाचार्य ने बीजेपी और चुनाव आयोग के साथ गार्ड पर हमला करते हुए कहा कि जनता सब देख रही है, आने वाले चुनाव में इसका परिणाम भी दिखेगा। दीपांकर भट्टाचार्य ने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाए और बीजेपी और ईसी के बीच 60 गार्ड का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज चुनाव आयोग निष्पक्षता खो चुका है, उसके फैसले पक्षपातपूर्ण लगते हैं। बीजेपी की मदद करने के लिए नियमों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, लेकिन जनता सब देख रही है और आने वाले चुनाव में इसका जवाब देगी। बता दें कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा 17 अगस्त को सासाराम शुरू होकर 23 जिले होते हुए आज पटना में समाप्त होने जा रही है। पटना में देश के कई राज्यों के दिग्गज नेता इस यात्रा में शामिल होंगे। पटना जिले के अलावा राज्य के कई जिलों के कार्यकर्ता इस यात्रा में भाग लेने के लिए रात में ही आ चुके थे, तो कई लोग सुबह से आने का सिलसिला जारी है। वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार की राजनीति को एक नई दिशा दी है, जहां एक तरफ जनता के मुद्दों को उठाया गया, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों को एकजुट करने का भी मंच मिला। तेजस्वी यादव के नाम पर समर्थन मिलने से विपक्ष को एक चेहरा मिल गया है, जो चुनाव में बड़ी भूमिका निभा सकता है। अब सबकी नजर कांग्रेस और अन्य घटक दलों की प्रतिक्रिया पर है कि क्या वे इस समर्थन के साथ खुलकर खड़े होते हैं या नहीं। लेकिन इतना तय है कि बिहार में चुनावी बिगुल अब पूरी तरह से बज चुका है।